तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी अपने बाप से। तो और कैसे बात करती नानो? और आप क्या सोच रही थी? मैं उनको देखूंगी और तड़प के उनके गले लग जाऊंगी? मुझे इस वक्त जितने वो बुरे लग रहे हैं शायद दुनिया में आज तक कोई नहीं लगा। ऐसे नहीं कहते हादिया, वो तुम्हारा बाप है। आसिम, अम्मा जी, वो ऑफिस में जरा ज्यादा मसरूफियात थी, इसलिए जल्दी नहीं आ सका। अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि आप शौकत भाई को कल घर ही बुला लीजिए। आसिम की बैठकर उनसे बात हो जाएगी। और वैसे भी आसिम, आप ऑफिस से जल्दी वापस आ जाएंगे ना कल? अम्मा जी, आपने पहले कभी नहीं बताया इतने बड़े आदमी से हमारा इतना करीबी रिश्ता है। मेरे नजदीक वो सिर्फ हादिया का बाप है, बस। अरे अम्मा, मैंने कल टीवी पर खुद देखा, शौकत भाई ना सिर्फ बहुत अमीर कबीर बिजनेसमैन है बल्कि एक बहुत बड़े सियासतदान भी हैं। आप यकीन जाने हमारी हादिया की तो किस्मत खुल गई। चुप करो शहनाज, मैं जानती हूँ शौकत रजा कौन है कौन नहीं। बेटा तुम जाओ अपने कमरे में, हाथ मुंह धो लेना। शौकत रजा बहुत बड़ा सियासतदान, बहुत अमीर आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। अम्मा, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था, आप तो न जाने क्या सोचने लग गई। मैं कुछ नहीं सोच रही और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस बारे में कुछ ना सोचो। समझ आ गई मेरी बात? आसिम, अम्मा सिर्फ मुझे ही लालची समझती कि जैसे पता नहीं मुझे कितने पैसों की लालच हो। आपने देखा वो मुझसे कैसे बात करने लगी? मैंने तो बस वैसे ही कहीं कह दिया, गलती की बोलकर। नानो, ये मुझे देखने आए थे, इन्होंने देख लिया, अब इनसे कहा इधर से चले जाए। मैंने इनसे कोई बात नहीं करनी, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई और बात। शादी में बड़ा मजा आया। अच्छा ये बताएं कि बर्थडे में आपका कौन सा वाला सूट प्रेस करवाऊं, ब्लू वाला या ब्लैक वाला? देख लो जो तुम्हें सही लगे। ब्लैक सही है? हाँ, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, करवाती हूँ। क्या हुआ शौकत, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? ये कैसा सवाल है? बताओ ना यार, जो पूछ रहा हूँ। आप ये क्या पूछ रहे? अब इस उम्र में मैं आपको क्या बताऊं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है आपकी? जाहिर है, इतने अरसे से तुम मेरे साथ हो, इतने सालों का हमारा साथ है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? शौकत, औरत के लिए मर्द की मोहब्बत अहम नहीं होती, उसकी वफा की ज्यादा अहमियत होती है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, आपकी जिंदगी में पहली और आखिरी औरत मैं ही हूं, सिर्फ मेरे। इससे बढ़ के औरत को और कुछ नहीं चाहिए होता। फर्ज करो कि कभी कोई तुमसे कहे कि मैंने दूसरी शादी की है, तो मैं उससे कहूंगी तुम झूठ बोल रहे हो। शौकत ऐसा कभी भी नहीं कर सकते।
और अगर वाकई मैंने ऐसा किया हो तो फिर शौकत, आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे आप पर पूरा यकीन है, ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। इतने सालों से मैं आपके साथ रह रही हूँ, आपकी वफा पर मुझे पूरा यकीन है। आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्या हुआ? तुम्हें पता है मानूर, जब से हमारी मंगनी हुई है हम कहीं बाहर नहीं गए। तुम जानती हो मानूर, मंगनी के बाद और शादी से पहले के दिन कितने हसीन होते हैं। आप साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, गुजारे हुए लम्हे यादें बन जाती हैं और बाद में आप उन्हीं यादों को याद करके खुश होते हो। वैसे खैरियत तो है ना डॉक्टर साहब? आज आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी, बहुत बिजी रहा हूँ काम में, तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। बस रहने दें आप। आपको पता है मेरी सारी दोस्तें मुझसे पूछती हैं कि तुम एहसन के साथ कहाँ कहाँ घूमने के लिए गई, एहसन ने तुम्हें क्या गिफ्ट्स दिए। एहसन तो अब तुम्हारी पहले से और ज्यादा केयर करता होगा, मगर मैं उन्हें क्या जवाब देती? एहसन के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो आज है ना टाइम, इसीलिए कह रहा हूँ वक्त ज़ाया नहीं करते। जहाँ तुम चाहोगी हम वहीं चलेंगे, रेडी हो जाओ। रहने दें आप, मामा नहीं जाने देंगी। क्यों नहीं जाने देंगे? पहले भी तो तुम जाती थी मेरे साथ। पहले की बात अलग थी, अब मामा ने मुझे सख्ती से मना किया है कि आप एंगेजमेंट के बाद मैं आपके साथ कहीं अकेले नहीं जा सकती। ये बड़े भी ना कितने अजीब होते हैं। जब रिश्ता नहीं था तो साथ भेजते थे, और अब जब शादी होने वाली है, एक मजबूत रिश्ते में बनने जा रहे हैं, वो एतराज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप खुद मामा से पूछ लें। नहीं, उनसे मैं कोई बात नहीं करने वाला। तुम्हें पता है उनका गुस्सा कैसा है, तुम्हें उनसे बात करो। आपको पता है सर, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप मामा से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। अच्छा, तो आप नहीं डरती उनसे? तो ठीक है, अब आप ही बात करें उनसे। मैं नहीं पूछ रही, आप खुद जाके पूछें, क्योंकि मामा ना आपसे ज्यादा मुझ पर गुस्सा करती हैं। इससे परमिशन तो ले ही सकते हैं उनसे। वो कैसे? देखती जाओ। प्लीज एहसन, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करेगा प्लीज। बेगम साहिबा, पालक भी कट गई और आलू भी कट गए। अच्छा ठीक है, रख दो इधर। और वो जो चना वहां से वो दो, लाल मिर्चें, नमक और तेजपात। ठीक है। हाँ ये दो, लाओ। हाँ, और दो तेज पत्ता देना मुझे। समझ जाओ ना। जा रही हूँ ना, सब्र रखो। बात क्या करूंगी ये तो सोचने दो। मैं तो जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, खड़ी वहीं पे। अच्छा जाकर वो देखो कि उसमें जोश आ गया पानी के अंदर, ताकि मैं से वो पुटलिया बना के डालूंगी ना चटनी पुलाव के लिए। सारा मुझे बहुत डर लग रहा है। हनूर बिल्कुल चुप, सोचने दो मुझे। तो चाहती हो धक्का मारो तुम? जल्दी जाओ। जा रही हूँ।
ताईजान, क्या बना रही है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। यखनी पुलाव और आलू पालक। वैसे एक बात तो है, जब भी आप कुछ खाने का पकाती है ना तो क्या ही खुशबू होती है, पूरे घर में फैल जाती है। और आपके हाथ के खाने का जायका तो मैं क्या ही बोलूं। ये बताओ काम क्या है? ताईजान रहने ही दे, कहीं आप मना ही ना कर दें। इतने प्यार से बात करूंगी तो मना नहीं करूंगी। बताओ क्या काम है? क्या काम है बोलो सारा। ताईजान वो हम आउटिंग पे जाना चाह रहे थे, मानू को भी साथ ले जाए। कौन कौन जा रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है एहसन। परेशान नहीं हो, मना लेगी वो। मैं, एहसन और जुहेब भी जा रहे हैं हमारे साथ। प्लीज ताईजान, प्लीज 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 जाने दे। हम कितने अरसे से किसी आउटिंग पे नहीं गए। अच्छा ठीक है, चले जाओ, लेकिन देर से घर नहीं आओगे, जल्दी आना है, ठीक है? थैंक यू ताईजान, यू आर द बेस्ट। थैंक्स। लड़की जो है ना अपना मतलब पूरा करने के लिए मीठी मीठी बातें शुरू। मान गई। चल 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 चल। हाँ निदा, पानी आ गया जोश? जी पानी। तो मैं ये भी डालूं पालक इसके अंदर। अम्मी चाय दे दे, आपको तो अपने बेटे की फिक्र ही नहीं है। तौबा है उमर, तुम में तो सब्र नाम की चीज ही नहीं है। मैंने कहा भी है कि अभी बना देती हूँ, तुम देख ही रहे किचन में कुछ तैयार नहीं हुआ हुआ। अगर खाना मैंने वक्त से तैयार नहीं किया तो तुम्हारी दादी को नहीं मिलेगा और फिर वो शोर मचाना शुरू कर देंगी। लो दादू आ गए। उमर ये दवाइयाँ ना मेरी खत्म हो गई हैं, ये ला देना। थोड़ी देर में ले आता हूँ। फौरन चाहिए? तो और क्या, अभी जरूरत है मुझे। अम्मा, हादिया से कहें उमर के लिए एक कप चाय तैयार कर दे। हादिया गई हुई है अपनी सहेली के घर, आज उसकी सहेली की सालगिरह है। वो तो बिल्कुल नहीं जा रही थी, मैंने जबरदस्ती भेजा है। मैंने कहा बच्ची का जरा दिल बहल जाएगा और उसकी कुछ टेंशन भी कम हो जाएगी। उसे किस चीज की टेंशन है दादू? फिर अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो बड़ा खुश होता। इतना अमीर बाप जो मिल गया। पैसा ही इंसान की जिंदगी में सब कुछ नहीं होता उमर, रिश्ते और उनका एहसास वो होता है सब कुछ। बस करें दादू, हाँ पता नहीं कौन से जमाने से आई हैं। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है वो ही सब कुछ है। अब आप शौकत फुप्पा को ही देख लें, कितना पैसा है उनके पास, एक ताकतवर इंसान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर तक पहुंचे उनके। अफसोस तुम्हारी सोच भी ना बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। हमें शौकत के पैसों से क्या लेना देना, हमें सिर्फ ये पता है कि वो हादिया का बाप है और बस। बहुत अहम है। शौकत के पैसे सुना तुमने? दवाइयां ले आना याद से। मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। क्यों नहीं जा रहे? तुम चल रहे हो हमारे साथ। ये कैसे जबरदस्ती है? पहले अपनी मर्जी से कह दिया और फिर मेरे से पूछा तक नहीं। अब तो मेरे साथ भी जबरदस्ती कर रही हो। सुहेब चल लो ना साथ, आखिर साथ चलने में प्रॉब्लम ही क्या है? सर मैं बहुत थक गया हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ऑफिस में बहुत काम था और चाचू भी नहीं आए, सारी जिम्मेदारी मुझ पे पड़ गई है। तुमने बाबा से पूछा वो ऑफिस क्यों नहीं आए थे? तुमने चची को तो नहीं बताया ना? ये अच्छा किया। मेरे ख्याल से चाचू कोई पार्टी के काम से गए हैं, इसलिए चची को नहीं बताया। मम्मा को बाबा के सियासत के कामों से वैसे ही बहुत कोफ्त होती है। नहीं बाबा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन ही क्यों की? खैर छोड़ो, तुम चल रहे हो हमारे साथ। प्लीज मैं नहीं जा रहा। सुहेब प्लीज ना साथ चल लो। प्लीज 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 तुम साथ चलो हमारे। इतनी में तो ताईजान भी मान गई थी यार।
और एक तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते। ठीक है, मत चलो, अब बात नहीं करना मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं तो जानती थी तुम मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकते। ऐसे ही ब्लैकमेल करते रहना मुझे। थैंक यू। रेडी हो जाओ। देख भाई, परेशान ना हो, ये ट्राई कर। नहीं यार, तुझे पता है ना मेरे अब्बा का, अगर उनको पता लग गया ना मेरी खैर नहीं है। अरे कौन सा तेरे अब्बा तुझे देख रहे हैं अभी? हैं? ले, बहुत मजे की चीज। ऐसा क्या खास है इसमें? बहुत खास है इसमें, मजा आ जाएगा। तो लेना। अच्छा चल दे, लाइटर देना। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। मैं तो बस ड्राइव ही कर रहा हूँ। बाकी तुम बताओ कहाँ चलना है? तुम लोग बताओ क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे बस यहाँ गाड़ी रोक लो। ओके। चलो जोहेब, उतरो। क्यों? एक तो तुम सवाल बड़े करते हो यार। जाओ भाई जाओ। उतरो। क्या है? भानु, बैठो। आओ ना, बैठो। बाय बाय। क्या मतलब? यार दोनों को एंजॉय करने दो। उनकी नई नई एंगेजमेंट हुई है और वो कहीं साथ में घूमने नहीं गए। घर पे भी उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलता। हर वक्त ताईजान और मम्मा साथ रहते हैं, तुम जानते हो ये बात। अगर थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए तो हमें क्यों कबाब में हड्डी बनना है? तुम पागल हो गई हो? बिल्कुल भी नहीं। पहले मुझे जबरदस्ती इधर लेकर आई हो, फिर सड़क में बीच में छोड़ दिया। अब क्या क्या करना है? सुहेब, तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी एंगेजमेंट हुई भी होती तो तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम अपनी होने वाली लाइफ पार्टनर के साथ कुछ लम्हे बैठो, कुछ अपने दिल की कहो, कुछ उसके दिल की सुनो? करता ना दिल? आखिर क्या करना है? आइसक्रीम खाने चलते हैं और फिर शॉपिंग पे चलते हैं। तुम ना एक काम करो, कैब बुलवाओ और मैं एसएम को कॉल करके कहती हूँ कि हमें वापसी में पिक कर ले। तो सारा, अगर मामा को पता चल जाएगा तो बहुत गुस्सा होंगी। वो मुझसे पूछेंगी कि मैंने एहसन और मानू को क्यों अकेले जाने दिया। तुम्हारी मामा को बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊंगी। तुम? क्या बात, क्या मंगवाओ अब? क्या चीज हो तुम?
नानो, ये तो हादिया की चीखने की आवाज है। नानो, कौन था? क्या हुआ हादिया? क्या हुआ मेरा बच्चा? वो नानो, यहाँ कोई आया था। कोई नहीं आया बेटा, कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। नानो, यहाँ कोई आया था। वो उससे मेरे मुंह पे तकिया रखा था जैसे मुझे मारना चाह रहा हो। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? नानो, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। यहाँ कोई आया था। कोई नहीं आया मेरा बच्चा, कोई नहीं आया। मत परेशान हो, मैं यहाँ बैठी हूँ ना तुम्हारे पास। बस नानो, आप इधर ही रहे, आप कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम्हारे पास हूँ मेरा बच्चा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास। मेरा बच्चा, कोई नहीं है यहाँ पर मेरा बच्चा, कोई नहीं है। वैसे महानूर, तुम्हारे और ऐसन के दरमियान क्या बातें हुई? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। पर्सनल थी, तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा बेटा, ये मत भूलो ये सारी प्लानिंग ना मेरी थी, वरना मेरे बगैर तो तुम और ऐसन घर से कदम बाहर नहीं निकालते। हाँ वो तो है, बल्कि एहसान है आपका मुझ पर और ऐसन पर। महानूर बताओ ना यार, क्या ये बात सच है कि लोग शादी से पहले बहुत दावे करते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा? समीना। हाँ जी भाभी। महानूर को देखा है? महानूर और सारा शायद बाहर होंगे। वाकई सारा, तुम सोच नहीं सकती वो वक्त किस कदर खूबसूरत था। हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और समंदर के उस शोर में भी हमारी मोहब्बत की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वहाँ सिर्फ हम थे और हमारी मोहब्बत। और पता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना वक्त बैठे रहे मगर वक्त का कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। मैडम, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ और तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। अच्छा, तो तुम लोग सी साइड गए थे? बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाउ रोमांटिक भाई। हाँ ना, बहुत मजा आया था। थैंक यू सो मच। इस सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है, सीरियसली। क्या सुन रही हूँ मैं? तुम ऐसन के साथ अकेले कब गई थी? तुम लोग तो इकट्ठे जा रहे थे ना? सारा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम और ज़ुहैब साथ जा रहे हो। कुछ पूछा है तुमसे मैंने? वो ताईजान, महानूर की कोई गलती नहीं है, ये सब मैं। मामा, मैंने मानू और ऐसन को बोला था आने के लिए। ज़ुहैब, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अच्छा नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रिलैक्स। रुको, कल रात तुम ही आए थे ना मेरे कमरे में? क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे कमरे में क्यों आऊंगा? झूठ मत बोलो मुझसे, वो तुम ही थे उमर। शक तो मुझे था ही, लेकिन ये बटन देख के ना यकीन हो गया। तुम्हारे ही शर्ट का बटन है ना ये? क्या आप फजूल बातें कर रही हो? तुम नशे में भी थे उमर।
नशे ने तुमसे रिश्तों की इज्जत और पहचान ही छीन ली। तुम ये भी भूल गए मैं तुम्हारी कजिन हूँ, तुम्हारी फूफो की बेटी। क्या बकवास कर रही हो? और मैं नशे करूं या कुछ भी, इससे तुम्हें क्या मतलब है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमर। वो तो शुक्र है मैं टाइम से उठ गई और मैंने शोर मचा दिया। बंद करो। ये बकवास किसी के सामने करना भी मत, समझ आई? ये तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अगर ये बेकार की बातें तुमने अब्बू या किसी और के सामने की ना, तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। मुझे कमजोर मत समझना उमर। समझना तो तुम्हें चाहिए इस वक्त आदिया। इस घर में तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा और अम्मी अब्बू के सामने मैं खुद को बहुत आसानी से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद तो इस घर में तुम और मैं ही रहते हैं। बच के कहाँ जाओगे? मामा, मामा, प्लीज बात तो सुन ले। मामा, मामा, सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। गलती मेरी थी और नाराज ताईजान तुमसे हो गई हैं। इट्स ओके, मैं उनको मना लूंगा। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे जरूरत ही क्या थी ये बात डिस्कस करने की। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ताईजान सब कुछ सुन लेंगी। सही है, जो होना था वो हो गया। शुक्र है तुम वहां आ गए। तुमने ताईजान का गुस्सा देखा था? अगर वो महानूर पे इतना गुस्सा कर सकती है तो मेरा तो ना जाने क्या हाल करती। सारा, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा। तुम्हारी अच्छी सी कॉफी बना के लाती। ओके। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अगर ये बेकार की बातें तुमने अब्बू या किसी और के सामने की ना, सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। अच्छा एक काम करो शमीम, चाय भी बनवा देना। कहाँ है बाकी लोग? भाभी नहीं आई और जोएब और मानूर कहाँ है दोनों? बाबा, ताईजान बहुत गुस्से में और महानूर वो तो रोए ही जा रही है। मैंने उसे इतना कहा कि खाना खा ले, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया। मुझे एक बात की समझ में नहीं आ रही, ताईजान इतना गुस्सा किस बात पे हो रही है? हम लोग कजिन्स हैं, कोई गैर थोड़ी ना है। मंगनी हो चुकी है हमारी, शादी भी हो जाएगी। हम लोग कहीं बाहर चले भी गए तो इसमें कौन सी इतनी आफत वाली बात है? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? कहाँ चले गए थे तुम और महानूर? ऐसा गलती तुम्हारी है। जब भाभी ने मना किया था अकेले जाने से तो फिर क्यों गए? उन्होंने किसी वजह से मना किया होगा ना। खानदान के कुछ तौर तरीके होते हैं। ठीक है, तुम लोग एक साथ पले बड़े हो, आपस में कजिन्स हो, बातचीत भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं अपनी मनमानी करते फिरोगे। चलिए अम्मी ठीक है, आप बताइए।
ऐसी कौन सी गलत हरकत कर दी हम लोगों ने? एहसन, जब भाभी जान ने मना किया था कि तुम लोग नहीं जाओगे, तो फिर क्यों गए? और झूठ भी बोल रहे हो ना सारा, तुम लोग साथ गए थे ना, फिर इन दोनों को अकेले क्यों छोड़ दिया? आप क्या समझती हैं? ताईजान को महानूर पे भरोसा नहीं, या फिर आपको मुझ पे एतबार नहीं? ठीक है, मान लेता हूँ कि आप सबको हमसे बहुत मसले हैं, ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप लोग हमारी शादी कर दें। वैसे चाचू एहसन सही कह रहा है। वैसे भी अगर उनकी एंगेजमेंट हो गई है तो किस बात के इंतजार है? सुहेब बेटा, इतनी जल्दी शादी कैसे करते हैं? इतनी तैयारियां हैं, वक्त लगेगा। आई गेस जुहैब बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं भाभी जान से बात करता हूँ, हम इसी महीने में इनकी शादी की तारीख तय करते हैं। इतनी जल्दी कैसे होगा शौकत? सब हो जाएगा समीना, मैं बस इस घर में मजीद ऐसे मसले मसाइल नहीं चाहता। सुहेब, क्या भाभी मान जाएंगी? बस चाचू अगर आप मामा से बात करेंगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। आई एम श्योर मैं करूँगा। प्लीज खाना खाएं। नानी, नानी आंखें खोले। मामू, मुमानी इधर आए। नानी, नानी आंखें खोले। नानी, मामू, मुमानी इधर आए। नानी, नानी, नानी आंखें खोले। मामू, मुमानी इधर आए। नानी, नानी। सॉरी मामा, मामा प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ से चली जाओ मानूर। मामा कब तक मानू से खफा रहेंगे? बताइए, जब से आपने उसको डांटा वो तब से रो रही है। तुम तो बात ही मत करो, मानूर से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। ठीक है, जितना भी आपको गुस्सा आ रहा है आप मुझ पर निकाल दें, मगर मानूर को तो माफ कर दें। ये सेंसिटिव है मेरी बहन, आप उसकी शक्ल तो देखें, वो तरस नहीं आ रहा। फिलहाल तो मुझे गुस्सा आ रहा है। कितना एतबार किया था मैंने तुम पर, और ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। सॉरी मामा, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा। मानूर की अगर तरबियत आपने की है तो फिर ऐसे भी आपकी नजरों के सामने बड़ा हुआ है। क्या आपको इस पर एतबार नहीं? आपको क्या लग रहा है ये लोग कुछ गलत? बकवास बंद करो, मुझे इन दोनों पर एतबार है, मानूर और एहसन पर। अगर गुस्सा है तो इस बात पर कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला। अगर इन दोनों को जाना ही था तो मुझे बता देते। तो आप क्या करते हैं? आप जाने देते? नहीं ना। वैसे भी ये सारी मेरी प्लानिंग थी, नहीं चाहता था कि वो जाएं, साथ जाएं, बातें करें, फ्यूचर की प्लानिंग करें। सॉरी मामा, अगर ऐसे कोई गलती फिर से हो तो आप मुझे पकड़ के उल्टा लटका दें। ऐसी बातें तुम्हें बनानी खूब आती हैं। थैंक यू। किस बात का? आपने हमको माफ कर दिया। बहुत तेज हो तुम। अच्छा, आप इस पागल को गले लगाएं, वरना ये ऐसे ही रोते रहेगी। देखो मानू, अब मुझे तुम्हारी तरफ से किसी भी किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए। पक्का नहीं आएगी। मुझे इस खानदान के रवायात और असूल हर चीज से ज्यादा अजीज है, तभी तो इस घर का निजाम मिसाली है। लोग हमारी फैमिली की मिसाल देते हैं। प्लीज